दो तीन दिन से स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाया। आज पुनः हमारी क्लास वापस शुरू करते हैं और आज की जो क्लास है वह है प्रश्नावली 2.5। इसमें जो पहला प्रश्न है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ आपको दो कोष्टक दिए रहेंगे, उनका गुणनफल आपको किस विधि से करना है, सर्व समीकरण है जो इस पर लगेगी। जो पहला सवाल है आपका x-4 और दूसरे कोष्टक में दिया x-10, इसको आपको एक सर्व समीकरण के माध्यम से हल करना रहेगा। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपने हल लिखा। हल लिखने के बाद आपको एक बार सवाल को लिख देना है। तो x-4 x-10 लिखा आपने। अब इसमें जो सर्व समीकरण लगने वाली है इसको मैं नोट करता हूँ यहाँ पर। तो जो आपकी सर्व समीकरण लगेगी, आपने एक सर्व समीकरण पढ़ी होगी, x-a x-b बराबर x² धन कोष्टक में a-b x और प्लस ab। यह हमारी एक सर्व समीकरण है और इसी सर्व समीकरण का उपयोग करके हम इस प्रश्न के चारों सवालों को हल करेंगे। अब आपको यहाँ पर देखना होगा कि देखिए x-a x-b, तो x के साथ a है यहाँ पर और x के साथ b है। उसी प्रकार यहाँ पर अब आपने सवाल में देखिए कि यहाँ पर x के साथ 4 है और x के साथ 10 है। तो यहाँ पर अगर हम सर्व समीकरण से तुलना करेंगे तो a देखिए, एक a का मान निकलेगा, एक b का मान निकलेगा। तो यहाँ पर सर्व समीकरण में x के साथ a है, तो ठीक उसी प्रकार x के साथ -4 है, तो a का मान 4 हो गया और b बराबर आपका क्या हो जाएगा, x-10। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x का मान जो b बराबर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। और एक चीज़ और बन गई, तो यहाँ पर x के बराबर x ही है। तो यहाँ से हमने सर्व समीकरण के सारे मान निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, इस सर्व समीकरण में आपको केवल जमाना है। अब तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे जमाएंगे, तो x का स्क्वायर लिख दिया आपने, फिर धन a का मान हो गया आपका 4, b का मान हो गया 10, यहाँ पर x लिख दिया, फिर धन a का मान कितना हो गया 4 और b का मान 10। तो यहाँ पर आपने a और b के मान को यहाँ पर रखा फार्मूले में, इस सर्व समीकरण में। अब इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² धन 10 और 4 14x हो जाएगा, धन 10 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा कि x-4 x-10 बराबर क्या हो जाएगा, x² धन 14x धन 40। तो यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यह आपको समझ में आया होगा। अब इसी क्रम में आपको जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है x-8 और x-10। इसका भी हमने हल लिखा। तो आपने लिख दिया x-8 और x-10। इसके लिए आपने सर्व समीकरण को नोट किया। तो जो आपकी सर्व समीकरण है वो है x-a x-b इजिकल टू x² धन कोष्टक में a-b x और प्लस ab। अब इस प्रश्न के लिए आपका जो यहाँ पर अगर हम तुलना करेंगे तो x के बराबर x ही है, a के बराबर आपका 8 हो जाएगा देखिए, और b के बराबर आपका जो हो जाएगा वो -10 होगा। अब क्योंकि यहाँ पर ऋण आ गया इसलिए इसको सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, आपको ऋण चिन्ह यहाँ पर लगाना होगा। तो ये अगर आपने x, a और b जो हमको सर्व समीकरण में लग रहे हैं, अगर इसके मान आपने ठीक से निकाल लिए तो इस प्रश्न में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब हम इसको आगे करते हैं। इस सर्व समीकरण में x, a और b के मान को यहाँ पर रखते हैं। तो आपको हो जाएगा x-8 और x-10। अब इसमें हम जमा देते हैं। तो x का मान x है तो x का स्क्वायर, फिर धन a का मान आपका 8 हो गया, b का मान अब आपका ऋण 10 है
तो यहाँ पर आपको ऋण 10 लिखना पड़ेगा और x, फिर धन। a का मान 8 है और b का मान ऋण 10 है, इसलिए इसको कोष्टक में आपको लिखना होगा। अब इसी को आपको हल करना है, यहीं पर आपका जो है वह आंसर हो जाएगा। तो x², अब देखिए 8 में से 10 को घटाना है तो नहीं घटते हैं, तो 10 में से 8 घटाया आपने, तो 10 में से 8 घटाया तो आपका बच गया 2। और दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 10 है, तो बड़ी संख्या का आपको चिन्ह लगा देना, तो ये हो जाएगा 2x। फिर धन का गुणा ऋण में किया तो ऋण आ जाएगा, और 10 का गुणा 8 में किया तो ये हो जाएगा 80। तो यह आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो क्या लिख देंगे आंसर कि x धन 8 x ऋण 10 किसके बराबर हो जाएगा? x² ऋण 2x ऋण 80। यह आपका आंसर है। अब है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके सामने है 3x धन 4 3x ऋण 5। इसका हल लिखा आपने 3x धन 4 3x ऋण 5। इसी में सर्वसमीका लगाएंगे और एक ही सर्वसमीका से सारे सवाल हो जाएंगे। x धन a x धन b बराबर x² धन कोष्टक में a धन b x और प्लस ab। इसी सर्वसमीका से आपके सवाल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको तुलना करना पड़ेगा कि x बराबर कितना हो गया। देखिए यहाँ पर x धन है, तो इस सवाल में देखिए x बराबर क्या हो गया? 3x। a बराबर आपका हो जाएगा 4 और b बराबर हो जाएगा ऋण 5। अब इसमें एक बात ध्यान रखना है कि आपको ऋण चिन्ह है तो उसको बिल्कुल संभल कर लिखना होगा। तो b का मान यहाँ पर हमारा ऋण 5 है। अब हम क्या करेंगे, इसी सर्वसमीका में ए बी सी के x a और b के मान को रख देंगे। तो x की जगह आपका क्या है? 3x है, तो 3x की घात 2 धन a का मान आपका हो गया 4, b का मान हो गया ऋण 5 कोष्टक बंद। फिर x का मान हो गया आपका 3x धन a का मान हो गया 4 गुणा b का मान हो गया ऋण 5। अब इसको हल करते हैं तो 3 का वर्ग जो है 3x की घात 2 है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा आपका 9 और x की घात 2। अब आप देखिए पहले इसको कोष्टक को हल करेंगे। 4 में से 5 गई तो आपका ऋण 1 हो जाएगा और 3x का 3x। फिर धन का गुणा ऋण में किया तो ऋण हो जाएगा और 4 पंजा 20 हो जाएगा। फिर एक बार और हल कर लेंगे 9x²। अब धन का गुणा ऋण में किया तो यहाँ पर ऋण आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3x ऋण 20। अब यह क्या हो गया? आपका पूरी तरह से हल हो गया। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो क्या लिख देंगे हम आंसर? 9x² ऋण 3x ऋण 20। यह आपका आंसर हो गया। इस प्रकार यह तीसरा सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न जो है एक बार हम इसको नोट करेंगे। y की घात 2 धन 3/2 y की घात 2 3 ऋण 3/2। अब इसमें भी एक सर्वसमीका लगेगी। इसमें एक सर्वसमीका और है, जो एक नई सर्वसमीका लगेगी जो आपने पढ़ी होगी। तो एक सर्वसमीका होती a धन b और a ऋण b बराबर a की घात 2 ऋण b की घात 2। यह आपको ध्यान में होगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? तुलनात्मक अध्ययन करना है कि अब देखिए a के बराबर आपका हो गया, सवाल में a के बराबर जो आपका हो जाएगा y की घात 2 हो जाएगा और b के बराबर आपका क्या हो जाएगा? देखो 3/2। अब इसका पहचानने का तरीका क्या है? y की घात 2 आगे यहाँ पर भी है, y की घात 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पे प्लस और माइनस और पीछे वाला भाग भी 3/2 और 3/2। तो देखिए a धन b a ऋण b, तो जो आगे वाला कहलाएगा वो a कहलाएगा। तो a बराबर हो जाएगा y की घात 2 और b बराबर आपका हो जाएगा 3/2 और दोनों में देखिए प्लस और माइनस का अंतर है। अब इसमें यहाँ पर आपको जमा देना है तो क्या हो जाएगा? अब a का मान कितना हो गया? y की घात 2 और a की घात 2 पहले और हो रहा है तो a की घात 2 लगा दिया आपने। फिर ऋण b का मान 3/2 और पूरे की घात कितनी हो रहा है? 2 सर्वसमीका के अनुसार। इस सर्वसमीका में आपने a और b का मान रख दिया। अब y की घात, जब घातों के ऊपर घाते हो, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, तो घातों का गुण हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऋण 3 का वर्ग 2 और 2 का वर्ग भी 2 करना, 2 का वर्ग 2 की घात भी 2 आपको लगाना पड़ेगा। इसको और हल कर लेंगे हम
तो आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, y की घात 4 हो जाएगा ऋण 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। अब है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है आपका, 3 ऋण 2x 3 धन 2x। देखिए पहला पद वैसा का वैसा, दूसरा पद भी वैसा का वैसा 2x, और बीच में क्या प्लस और माइनस का अंतर है। तो पहले हमने इसको उतारा 3 ऋण 2x 3 धन 2x। यहाँ पर आपने सर्वसमीका लगाई। सर्वसमीका आपकी है a धन b a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। अब यहाँ पर आपको तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा जो a है। देखिए a बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, और b बराबर कितना हो गया आपका, 2x हो गया। अब इसी सर्वसमीका में हम a और b के मान रख देंगे। तो 3 का वर्ग ऋण 2x का वर्ग, तो 3 का वर्ग मतलब 3 का 2 बार गुणा, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और x का स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपको सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों को आपको 2 से 3 बार देखना है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में हो सकता है।